ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से हम सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं खरमास या मलमास मास की कथा कहने जा रही हूँ। इसे अधिक मास भी क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार खरमास के समय सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण शुभ कार्यों में रुकावटें आने लगती है। इसलिए खरमास मनाया जाता है। इस समय शुभ काम नहीं किया जाता है, क्योंकि धनु संक्रांति के साथ ही खरमास आरंभ हो जाते हैं, जो मकर संक्रांति के समाप्त हो जाते हैं। जानिए कि खरमास क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते हैं। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो गया, जो कि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो खरमास प्रारंभ हो गया है और 14 जनवरी को खरमास उतर जाएगा, जो कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो खरमास समाप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। ऐसे में सूर्य की गति का असर हर राशि के जातकों के जीवन में पकड़ने के साथ साथ मांगलिक कार्यों में भी रुकावटें आती है। पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य 7 घोड़े के रथों में सवार होकर के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। वह लगातार चलते रहते, लेकिन एक बार घोड़े की काफी थक जाने के बाद उन्होंने भूख और प्यास जब घोड़े को लगी तो भी उन्होंने इस दयनीय स्थिति में भी अपने घोड़े को लेकर चलते रहे। ऐसी दशा देख करके वह द्रवित हो गए। रास्ते में ही वह घोड़ों को एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा कि घोड़ों के रुकते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। जब घोड़े पानी पीने लगे तो पूरा संसार ठहर सा जाता है और कई बार भी मुश्किलें सामने आने लगती हैं। ऐसे में उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे 2 खर यानी 2 गधे खड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत ही गधों को रथ जोड़ करके खींचना शुरू कर दिया, लेकिन गधों की गति धीमी कम थी, इसलिए धीमी गति से चलते रहे। इसके कारण जैसे तैसे एक मास में 1 चक्कर पूरा किए। इसके कारण सूर्यदेव दोबारा घोड़ों को जोड़ करके पूरी तेजी से ब्रह्मांड घूमने लगे। गधों के द्वारा खींचे गए रथ में पूरे 1 मास लगे, इसलिए इसे खरमास कहते हैं। इस समय जो गधे रथ खींचे थे धीमी गति से, तो इसी कारण इस दिन को खरमास कहते हैं। और इस समय सूर्य देवता धीरे धीरे चलते रहते हैं। खरमास महीने में हमें क्या करना चाहिए? खरमास महीने में हर रोज सूर्य देवता को थोड़ा सा लाल चंदन तवे की रोटी में डाल करके और लाल फूल डाल करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में जो अशुभ संकेत होता है वो शुभ में परिवर्तित हो जाता है। खरमास में इष्ट देवता की पूजा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। खरमास के महीने में जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। खरमास के महीने में यथाशक्ति दान दक्षिणा पुण्य का काम करना चाहिए, जिससे कि अशुभ संकेत जो कुंडली में आ रहा हो वो शुभ में परिवर्तित हो जाए। यह कथा खरमास की कथा आपको जानकर कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो।